ऑलराइट, सो आपका अल्टीमेट क्वेश्चन एग्जाम में बायवेरिएट टेबल का कुछ इस तरह से दिया होगा। दिस इज योर ओरिजिनल क्वेश्चन, जिसमें आपको दोनों जगह पे रो एंड कॉलम वाइज सम वैल्यूज विल बी गिवन। अब ये वैल्यूज जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, वो दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आपको ऐसे क्लास वाइज दिया होगा, या तो आपको सिंपल इंटीजर वैल्यूज दे रखी होगी। हम लोग पहले एक सिंपल सम से शुरुआत करते हैं कि अगर आपको ऐसी क्लास वाइज वैल्यूज दे रखी हो तो क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि एक बार आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि ये बायवेरिएट टेबल वाला सम है, तो आप लोग सबसे पहले इस तरीके का टेबल ड्रॉ कर दोगे और टेबल में क्वेश्चन में जितनी वैल्यूज दे रखी है उतनी वैल्यूज आपको कॉपी करनी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि ये क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, वो रो और कॉलम वाइज कॉपी करना है। तो आप लोग भी घर पे बैठ के अभी स्टेप नंबर 1 में मेरे साथ इतना कॉपी करो, ये वाला पोर्शन जितना आपको क्वेश्चन में दिया है वो। ठीक है, तो उतना फटाफट आप लोग लिख दो, फिर मैं आपको स्टेप वाइज समझाते जाता हूँ। जो लोग अभी जुड़ चुके हैं वो लोग फटाफट टेबल के अंदर क्वेश्चन की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में दिखाई है वो फटाफट से कॉपी कर लो। अच्छा, ये ब्रैकेट्स आपको नहीं लिखने अभी, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, सिर्फ अंदर की वैल्यूज लिखना। जैसे कि ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतनी वैल्यूज लिखनी है। कंप्लीट राज? यस, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओके, 2 मिनट लिखना बंद करना, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 एरो दिखाए हुए हैं। सो दिस डायरेक्शन शोज दैट जितनी भी x की वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। दिस डाउनवर्ड एरो शोज दैट जितनी भी y की वैल्यू है वो मैंने नीचे की बाजू दिखाई हुई है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉलम में जो भी टाइटल होगा या रो में जो भी टाइटल होगा वो हमेशा सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? ऊपर अगर y के लिए कैलकुलेशन होगा तो नीचे x के लिए कैलकुलेशन होगा। ऊपर अगर u लिखा होगा तो नीचे v लिखा होगा, दोनों में मेथड सेम रहेगी। तो पहले तो ये टाइटल्स याद रखने जरूरी है, इसलिए सबसे पहला रो और कॉलम है यहाँ पे f of x और यहाँ पे f of y। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू भी वो लोग दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, fx और fy के लिए जितनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसका सिर्फ टोटल करना है। मतलब अगर यहाँ पे मैं f of x लिख रहा हूं तो सी 20 + 8 28, ये वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो 26 + 4 + 14 दैट कम्स टू 44। ये वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है 37 + 4 + 18 59। आर यू गेटिंग इट? सेम में अगर मुझे f of y फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, रो में जितनी वैल्यूज है उसका सिंपल टोटल करना है। 20 + 26 दैट इज 46, 8 + 14 + 37 दैट इज 59, 4 + 18 + 3 दैट इज 25। सिंपल है इतना। तो जल्दी से आप लोग fx और fy कर दो। कभी कभी ये वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखी होगी तो सीधा कॉपी करना है, और ना दिया हो तो fx और fy लिख के उसका टोटल करना है। ठीक है, तो fx और fy फटाफट या कॉपी कर दो या खुद से लिख दो। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो fx और fy खुद से आप कर सकते हो, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। आई होप सभी स्टूडेंट मेरे साथ में ही fx और fy कर रहे हैं सब लोग। अब ये पूरे सम में मैं आपको 2 हिंट देने वाला हूं। फर्स्ट हिंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सम एंड सेकेंड हिंट एट द एंड ऑफ द सम। ये दोनों हिंट ऐसी है कि इसको चेक करके आप लोग खुद से चेक कर सकते हो कि वेदर आपका सम सही है या नहीं है। आपने अगर कुछ गलती करी है तो भी आप खुद ब खुद चेक कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। ओके,
एफ एक्स और एफ वाई कंप्लीट हो गया राज ध्रुवील? ऑलराइट, सो वापिस स्क्रीन पे चलते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट हिंट। ओके दोस्तों, सबका ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट हिंट। सम की शुरुआत करो तब जैसे ही आप एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर लेते हो, मेक श्योर कि आप इसका एफ एक्स का टोटल और एफ वाई का टोटल चेक करो। जैसे कि ये देखो 28 प्लस 44 प्लस 59 प्लस 9, चेक करो क्या इसका टोटल 140 आ रहा है? यस। अब एफ वाई का टोटल चेक करो। एफ वाई 46 प्लस 59 प्लस 25 प्लस 10, क्या इसका आंसर 140 आ रहा है? यस। तो ये आपके लिए पहली हिंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली हिंट, सम की शुरुआत जब करो तो एफ एक्स और एफ वाई का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द सम। अगर ये टोटल सेम नहीं है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपने क्वेश्चन गलत कॉपी किया है या तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इन बोथ द केसेस यू कैन नॉट स्टार्ट द सम, इससे आगे आप सम शुरू नहीं कर सकते। इम्बैलेंस सम्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली हिंट मैंने आपको दी, एफ एक्स और एफ वाई का टोटल आपको चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। एक बार ये हो जाए, बाद में सेकेंड वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है एम वी, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ एक्स, और ऊपर मैंने लिखा है मीन वैल्यू ऑफ वाई। अभी सिर्फ यहाँ पे देना, ध्यान देना, लिखना मत। मैं एक बार समझा दूं, बाद में लिखना। मीन वैल्यू का मीनिंग आप समझते हो। मीन वैल्यू मतलब सिंपल एवरेज लेनी है। अब एवरेज किसकी लेनी है? ऑब्वियसली जो क्लास आपको दिया है उसकी। तो अगर ये फर्स्ट वैल्यू देखो तो 10 to 20, तो आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। 10 प्लस 20 दैट इज 30 डिवाइड बाय 2, आंसर देखो 15 आ गया। कुछ नहीं करना है, दो नंबर को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। जैसे कि ये वैल्यू देखो 20 प्लस 30 50 डिवाइड बाय 2, देखो 25 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं कि सबसे पहले तो सभी क्लास को ऑब्जर्व करो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, क्या सभी क्लास के बीच में क्लास इंटरवल सेम है? मतलब सभी के बीच में गैप जो है वो सेम है? यस। तो एक वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको वो डिफरेंस इसमें ऐड करते जाना है। केवी रीते? यहाँ पे ध्यान दो, 10 to 20 क्लास इंटरवल कितना है? 10 का। 20 to 30 क्लास इंटरवल कितना है? 10 का। तो अब ये आंसर जो है उसमें 10 ऐड करते जाओ। 15, 25, 35, 45 हो गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। जो भी यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखे उसको यहाँ पे ऐड करते जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। पर ये कब करना है? जब यहाँ पे डिफरेंस सेम हो। सेम ना हो तो आपको सबके लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे जो आपको क्लास दिए हुए हैं वही क्लास यहाँ पे दिए हुए हैं। रो में जो क्लासेस है वही कॉलम में, इसलिए इसके जो आंसर आए वही आंसर इसके आने वाले हैं, है ना? क्योंकि 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 तो 15 आंसर आया। वापिस इसमें 10 ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे जो आंसर आया उसको यहाँ पे कॉपी कर दो। वापिस सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में उतना टाइम आपका बच जाएगा। सो क्लियर है? पहले हमने किया एफ एक्स एफ वाई, उसमें सबका टोटल किया, फिर उसका ग्रैंड टोटल चेक किया, 140 आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा मीन वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा मीन वैल्यू ऑफ वाई। देखो एक्स की सभी वैल्यूज यहाँ पे लिखते जाऊंगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखते जाऊंगा। मीन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। सो 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 15। सभी क्लास के बीच में 10 का डिफरेंस है, उसको मैं ऐड करता गया तो बाकी वैल्यूज भी मिल गई। क्लियर है इतना? ये लिख लो फटाफट, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ वाई। फर्स्ट रो एंड कॉलम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? मैं आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट भी कर रहा हूँ। किसी को डाउट है यहाँ तक? एफ एक्स एफ वाई कंप्लीट किया हमने, मीन वैल्यू ऑफ एक्स मीन वैल्यू ऑफ वाई कंप्लीट किया। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अब जो रो और कॉलम आ रही है उसका टाइटल भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। यस, अब ये ध्यान से देखना। नीचे की साइड मैंने लिखा है यू और ऊपर की साइड मैंने लिखा है वी। अब देयर आर मल्टीपल मेथड्स है। यू और वी जो है उसको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स है और आपको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, पर मैं एक जनरल मेथड सिखा रहा हूँ जो आप लोग एमकॉम तक कर सकते हो। क्या करना है आपको?
सबसे पहले आप ये चेक करो कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 क्लासेस मुझे दिए हैं। आपको जो मिडिल क्लास है वो ढूंढना है, मतलब 1 2 3 एंड 4, इसमें मिडिल क्लास कैसे मिलेगा, डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। तो 4 क्लासेस है, इसका मिडिल क्लास है सेकंड क्लास, तो इसके सामने लिखना है 0, नीचे की बाजू प्लस, ऊपर की बाजू माइनस। खबर पड़ी मैं શું કીધું? સપોઝ 5 ક્લાસ હોય તો મિડલ ક્લાસ કયો થાય? થર્ડ વન, કેમ કે એની આગળ પણ 2 ક્લાસ હોય, પાછળ પણ 2 ક્લાસ હોય। तो आपको क्या करना है, थर्ड क्लास जो है उसके सामने लिखना है 0, पीछे -1 -2, आगे 1 2, सिंपल। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 एंड 4, 4 क्लासेस है, सो 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। तो सेकंड क्लास जो है उसके सामने लिखना है 0, पीछे माइनस और आगे प्लस। प्रीटी सिंपल, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ हमने हमारी सहूलियत के लिए ऐसी मेथड यूज करी। फटाफट ये लिख दो u एंड v। दिस इज अवर रो एंड कॉलम नंबर 3। रो में नीचे लिखेंगे u और कॉलम में लिखेंगे v। मिडिल क्लास जहां पे है वहां पे लिखना है 0, पीछे की बाजू माइनस, आगे की साइड प्लस। सीक्वेंस में नंबर लिखते जाना है। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हुए फटाफट। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना स्क्रीन पे। ओके, नेक्स्ट वैल्यू जो है, अब देखो आने वाली 2 स्लाइड पे मैंने कुछ डिनोटेशन करके रखे हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, या तो पेंसिल से करो या तो कलर पेन से करो। नीचे की बाजू मैंने लिखा है u इंटू एफ ऑफ यू, और ऊपर की बाजू लिखा है v इंटू एफ ऑफ वी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके टाइटल में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। u इंटू एफ ऑफ यू मतलब u का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, f ऑफ x के साथ, इसलिए मैंने ये एरो किया है, दिख रहा है आप सबको। ऊपर की बाजू देखो v इंटू एफ ऑफ वी मतलब v का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, f ऑफ y के साथ। तो आप लोग भी नोट में ऐसे एरो करके रखना, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, चेक कर देखो एक बार। 28 इंटू -1 -28, 44 इंटू 0 दैट इज 0, 59 इंटू 1 दैट इज 59, 9 इंटू 2 दैट इज 18, और इन सब का टोटल लास्ट में लिखना है दैट इज 49। अब हाँ, वन मोर थिंग दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने, एक मिनट। ज्यादातर बच्चे ये भूल करते हैं कि टोटल करते टाइम 18 प्लस 59 प्लस 28 कर देते हैं। आपको ध्यान में रखना है ये वैल्यू माइनस में होगी हमेशा, तो उसको आगे की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान में रखना है। ऊपर की साइड चेक करते हैं, v इंटू एफ ऑफ वी मतलब v और f ऑफ y का मल्टीप्लीकेशन, 46 इंटू -1 दैट इज -46, 59 इंटू 0 दैट इज 0, 25 इंटू 1 दैट इज 25, 10 इंटू 2 दैट इज 20। इन सब का टोटल, ये तो बहुत इजी है, 20 प्लस 25 45 माइनस 46 दैट इज -1। सो इतना क्लियर है, u एफ ऑफ यू हो गया और ऊपर v इंटू एफ ऑफ वी हो गया। और ये वाला एरो जो मैंने किया है वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपनी नोटबुक में कर देना, क्योंकि 2 दिन बाद ये सम वापस आप भूल जाओगे, तब ये काम में आएगा। आगे बढ़ सकते हैं, तीर्थ एंड राज, वृषा। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रो एंड कॉलम। ओके, नीचे है यू स्क्वायर इंटू एफ ऑफ यू, 2 मिनट स्क्रीन पे ध्यान देना, और ऊपर है वी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वी। अब इसमें मैंने कुछ डिनोटेशन करके रखा है, आप लोग भी कर देना। अब इसको अगर शॉर्ट में समझना है तो ऐसे समझना पड़ेगा कि अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो चेक करो, u इंटू यू, यू स्क्वायर हो जाएगा, और एफ ऑफ यू तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। ऊपर देखो, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो v इंटू वी, वी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ ऑफ वी तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यू स्क्वायर एफ ऑफ यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो u इंटू यू, यू स्क्वायर हो जाएगा, और एफ ऑफ यू तो है ही हमारे पास ऑलरेडी। इस बाजू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू वी, वी स्क्वायर हो जाएगा, और एफ ऑफ वी ऑलरेडी है आपके पास। चेक करो, -1 इंटू -28 दैट इज 28, ये हो गया 0, 59 36, इसका टोटल 123। ऊपर चेक करो, -1 इंटू -46 46, 0 25 40, इसका टोटल है 111। सो ये हो गया आपका u स्क्वायर एफ ऑफ यू, और ऊपर हो गया v स्क्वायर एफ ऑफ वी। डिनोटेशन भी कर देना और इसको लिख भी देना खुद से,
अगर कुछ डाउट हो तो मैं आपको 1 मिनट के लिए वापस अनम्यूट कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। सभी रो और कॉलम में वापस समझा देता हूँ, एक बार आप देख लो। पहले हमने किया एफ एक्स और एफ वाई, जिसमें सभी क्वेश्चन की वैल्यूज का टोटल किया हमने। फिर हमने लिया यू एंड वी। यू एंड वी लेने के लिए क्या करना है, जो मिडिल क्लास है वहां पे 0 लिखना है, पीछे माइनस और आगे प्लस। फिर हमने लिया u इंटू एफ ऑफ यू और ऊपर लिया v इंटू एफ ऑफ वी। उसमें u और एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर v इंटू एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लीकेशन। फिर हमने लिया यू स्क्वायर एफ ऑफ यू और ऊपर लिया वी स्क्वायर एफ ऑफ वी। उसमें u इंटू एफ ऑफ यू का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर v इंटू एफ ऑफ वी का मल्टीप्लीकेशन। यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ऑल राइट, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेबल। ओके, पूरा फोकस यहाँ पे रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, पहली बार पूरे टेबल में ऐसा आया कि यहाँ पे और यहाँ पे टाइटल सेम है। देखो अब बाकी सब जगह अलग अलग टाइटल है, और ये लास्ट वाला टाइटल देखो, यहाँ पे भी एफ यूवी और यहाँ पे भी एफ यूवी। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, पेन पेंसिल रख के सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल समझना है कि दिस इज नथिंग बट एफ इंटू यू इंटू वी। तो ये जो वैल्यूज है, क्वेश्चन की जो वैल्यूज है, उसके अंदर आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स बनाने हैं। अब ये जो मैंने ब्रैकेट्स किए हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको पेंसिल से बनाना है। ब्रैकेट बनाने के लिए आपको हर एक नंबर के लिए अलग अलग मेथड करनी पड़ेगी। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। एफ यू वी नाम के ऊपर से ही पता चलेगा कि हमें एफ इंटू यू इंटू वी करना है। 3 डिजिट्स मिलेंगे आपको, उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे कि अगर मैं 20 नंबर के लिए कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, इसके नीचे u की वैल्यू देखनी है। पहले 20 तो आपका फ्रीक्वेंसी है, इसलिए f के नीचे 20 लिख दिया। अब इसके नीचे u की वैल्यू देखो, u कितना है -1। इसके सामने v की वैल्यू देखो, v कितना है -1। तो 20 इंटू -1 इंटू -1, आंसर है 20। उसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मैं 8 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, 8 के लिए, तो क्या करना है आपको, f की जगह लिखना है 8, दिमाग में कैलकुलेट करना है। इसके नीचे u की वैल्यू देखो कितनी है -1, इसके सामने v की वैल्यू देखो कितनी है 0। सो 8 इंटू -1 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। उसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है। एक और वैल्यू देखते हैं, जैसे कि ये 18 के लिए मुझे फाइंड करना है, तो 18 के नीचे u की वैल्यू देखो कितनी है 1। 18 के सामने v की वैल्यू देखो कितनी है 1। सो 18 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 18। 1 इंटू 1 तो 1 होगा, इंटू 18। जो भी आंसर है उसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड आपको सिखाता हूँ कि इस पूरे टेबल के ऊपर से इतना तो हमें समझ में आया कि सर ये तीनों में से अगर एक की वैल्यू भी 0 हुई तो इस सब का आंसर 0 हो जाएगा। ये तो मानते हो आप। एफ या यू या वी, इसमें से कोई भी एक अगर 0 आ गया तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 0 तो ऑलरेडी है ही। देखो, एक यू में 0 है और एक वी में 0 है, मतलब कभी ना कभी तो ये 0 वाला नंबर आने ही वाला है। तो आप जब भी ये लास्ट वाला एफ यू वी कैलकुलेट करना शुरू करो तो पहले ये u वाले 0 के सामने सब जगह 0 लिख दो। जैसे कि देखो यहाँ पे 0 है तो ऊपर सब जगह मैंने ब्रैकेट में 0 लिख दिया, क्योंकि उसका आंसर तो 0 ही आने वाला है, वो मुझे पता है। फिर आप देखो v में भी एक 0 है यहाँ पे, तो उसके सामने भी सभी ब्रैकेट में 0 लिख दो, कुछ सॉल्व किए बगैर। तो 6 वैल्यू तो ऐसे ही कम हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं मैं वापिस। सबसे पहले u में जहां पे भी 0 है उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो कॉलम में, वो सब जगह ब्रैकेट बना के 0 लिख दो। v में जहां पे 0 है उसके सामने वो रो में जितनी भी वैल्यूज है वहां पे 0 लिख दो। तो मेरे पास बाकी रही सिर्फ ये 4 वैल्यूज, बाकी सब तो सॉल्व हो गए। अब ये 4 वैल्यू के लिए सॉल्व करते फटाफट। 18 तो मैंने कर दिया, 4 के लिए चेक करो। 4 के नीचे u की वैल्यू क्या है 1, v की वैल्यू क्या है 2।
सो 1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 4, देखो ब्रैकेट में 8 लिख दिए। 3 के लिए चेक करो, नीचे u की वैल्यू क्या है 2, सामने v की वैल्यू क्या है 1, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 3, आंसर आ गया 6। लास्ट वैल्यू 6, इसके नीचे देखो 2, इसके सामने देखो 2, सो 2 इंटू 2 4 इंटू 6 दैट इज 24। अब यहां पे ध्यान देना 2 मिनट, एक बार आप ये सभी ब्रैकेट्स बना दो, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज है उसका टोटल यहां पे लिखना है, यहां पे और यहां पे। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान देना। 20 प्लस 0 आ गया 20, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये हो गया 0, 0 प्लस 18 प्लस 8 ये हो गया 26, 6 प्लस 24 ये हो गया 30। उसी तरह सामने की वैल्यू चेक करते हैं, 20 प्लस 0 ये हो गया 20, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 0, 18 प्लस 6 दैट इज 24, 8 प्लस 24 दैट इज 32। बोलो इतना क्लियर है? और ये आपकी लास्ट हिंट है, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे ध्यान देना, फिर कॉपी कर सकते हो। इसका टोटल और इसका टोटल ऑलवेज सेम आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एफ यू ही है, सेम वैल्यूज ही है। एफ यू का टोटल यहाँ पे 76, यहाँ पे भी है 76। तो मैंने आपको पहली हिंट दिखाई थी जब आप लोग ने एफ एक्स और एफ वाई किया था, ये 140 सेम आया था जब सम शुरू किया था तब, और जब सम आपने एंड किया तो ये वैल्यू आई 76। एग्जाम में यू हैव टू मेक श्योर कि ये वैल्यू सेम आए ही। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती है तो आपका सम गलत है, आपको वापस चेक करना है, वरना जो भी एग्जामिनर है वो ये दो वैल्यू को देख के ही, क्योंकि वो डिफरेंट वैल्यूज होगी, तो उसको देख के ही 0 मार्क दे देगा। यू हैव टू मेक श्योर कि एफ यू अच्छे से चेक करो आप, और उसका टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। इतना क्लियर है? ओके, सो ये टेबल आप लोग फटाफट कंप्लीट करो 1 मिनट में, ताकि फिर इससे आगे हम बढ़ सके। चलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये पूरा टेबल मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, आप लोग वहां पे फुल स्केप में कंप्लीट करो। 1 मिनट का टाइम मैंने आपको दिया है, यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। वंस अगेन मैं आप सबको रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी मैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स ले रहा हूँ वो सब अपलोड कर दिया हूँ। नीलदीप कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूट्यूब चैनल का नाम है। जैसे ही ये लेक्चर खत्म होता है आप तुरंत उस पर जाके आगे के लेक्चर्स भी देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये लेक्चर भी मैं उस पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप ऐसे सम्स की जब प्रैक्टिस करो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट वीडियो और वापिस आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग, अगर कुछ डाउट नहीं है तो इसके लास्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो एक बार आपका ये टेबल पूरा हो गया, 2 मिनट दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे देना, वी आर कमिंग टुवर्ड्स लास्ट 5 मिनट ऑफ दिस चैप्टर। एक बार ये सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये आपका फॉर्मूला है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अगर आपको याद है तो कार्ल पियर्सन की मेथड में हमने 2 वैल्यू सीखी थी, 2 मेथड सीखी थी। पहली मेथड थी जब x बार और y बार नॉन डेसिमल में आता था, और दूसरी मेथड सीखी थी जब x बार और y बार डेसिमल में आता था। तो जब x बार और y बार पॉइंट में आते थे तो हम लोग एक u वाला फॉर्मूला यूज करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, जहां पे u है वहां पे यहाँ f ऑफ u आ जाएगा, और वहां जो फॉर्मूला में v था यहाँ पे f ऑफ v आ जाएगा। चेक करो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है और टेबल में से ही इसकी सब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। थोड़ी बहुत वैल्यू मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा है n इंटू सिग्मा एफ यू वी। n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? n मतलब ये रहा 140, इसको n कहते हैं। एफ एक्स और एफ वाई का जो टोटल है उसको हम n कहते हैं। सो n की वैल्यू मिल गई 140। सिग्मा एफ यू वी, सिग्मा एफ यू वी मतलब ये लास्ट में जो हमने एफ यू वी फाइंड किया वो ऑब्वियसली वो दोनों साइड सेम होगा, तो इसका आंसर है 76। तो यहाँ पे देखो 140 इंटू 76 माइनस सिग्मा u इंटू एफ ऑफ यू v इंटू एफ ऑफ वी। चेक करते हैं, u इंटू एफ ऑफ यू कहाँ पे, ये रहा, उसका आंसर है 49। v इंटू एफ ऑफ वी का आंसर है -1। चेक करो, 49 इंटू -1। समझ में आ रहा है? सो ऐसे ही सभी वैल्यूज टेबल में से इस पे सब्सटीट्यूट करनी है,
और लास्ट में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। 7 मार्क का सम है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। एंड एज आई सेड दैट एज पर न्यू पेपर स्टाइल आपको 2 यूनिट करने हैं एंड यू वुड बी एबल टू राइट द होल पेपर। तो इसलिए ये पूरा यूनिट और ये पूरा सम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बगैर योर पेपर इज इनकम्प्लीट। सो आई होप आप सब लोग ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, राइट द फॉर्मूला और उसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक बार आंसर वेरीफाई कर देना। और जैसे ही ये मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ, मुझे आप सबका फुल स्केप देखना है स्क्रीन पे। मुझे जरा आप लोग दिखा देना कि आपने अच्छे से टेबल बनाया हुआ है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको ये लिखने के लिए। आगे मैंने जैसे कहा था वैसे यू हैव टू मेक श्योर दैट इस पूरे चैप्टर में फाइनल आंसर जो भी आए वो -1 से 1 के बीच में है ना। मतलब गलती से भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे आंसर तो नहीं ही आने चाहिए। इसकी रेंज -1 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो मैं अभी इसको स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। ठीक है, सब लोगों ने सम कंप्लीट कर लिया हो तो मुझे आपका सबका टेबल देखना है। जरा स्क्रीन पे मुझे दिखा दो आपने जो भी टेबल ड्रॉ किया है। यू कैन शो मी योर फुल स्केप। वेरी गुड खुशी, आई कैन सी। जूही वेरी नाइस। अवनीत कौर वेरी गुड। साक्षी गुड। जूही गुड। किंजल वेरी गुड। अनीता वेरी गुड। ध्रुविल वेरी नाइस। रिया वेरी गुड। खुशी वेरी गुड। मानव एक्सीलेंट। वृषा वेरी नाइस। तनिषा एक्सीलेंट, वंडरफुल। अब मैं दूसरे पेज में भी जरा देख लेता हूँ। यस, पटेल राज वेरी नाइस। आप लोग भी मुझे अपना अपना फुल स्केप दिखा दो। नेहा वेरी गुड। अनीता गुड। श्रुति वेरी नाइस। करीना, आई एम वेरी हैप्पी कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से टेबल किया, जितनों का मैंने देखा। थर्ड पेज पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आयुषी, यश, आई कैन नॉट सी योर फुल स्केप। हिली, दृष्टि वेरी गुड वेरी गुड। कंगना वेरी नाइस। ध्वनि वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया आप सब लोगों ने। राजवी यस। अजीत वेरी नाइस, गुड गुड। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट। और बाकी जितने भी बच्चे, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो एक बार इसको। देसाई प्रियांशी वेरी नाइस। शुभी गुड। तेजस वेरी नाइस। शिवांगी गुड। वर्षा वेरी नाइस। दृष्टि गुड। प्राची ओके। इसके अलावा कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने आपको अनम्यूट भी किया है। वी हैव लास्ट 1 मिनट, लास्ट की 1 मिनट है। और ये लेक्चर मैं अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, इसको वापस मैं अपलोड करूंगा। वैसे चैप्टर यहाँ खत्म होता है। एक छोटी सी मेथड प्रोबेबल एरर की बाकी रखी है मैंने, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख। Sir, can you show the PPT please? Once again, मैं उसको वापस शेयर कर दूंगा इसलिए क्योंकि लास्ट 1 मिनट है, इसलिए मैं पीपीटी से इसको एंड करना नहीं चाहता। मैं उसको शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख लेना। आज यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। और ये बिल्कुल मैंने आपका टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन लिया है, तो आप उसको वापस चेक भी कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में जितने टेबल वाले समय वो कर देना। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। यू कैन लीव वन बाय वन। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। bye sir.